नमस्कार साथियों, अभी राम मंदिर का 22 जनवरी को इनाग्रेशन होने वाला है। उसके बारे में काफ़ी प्रतिक्रिया काफ़ी लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे अपने ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं बहुत कुछ। तो इसके ऊपर चारों तरफ से बीजेपी तो घिरी चुकी है। मोदी जी के ऊपर भी काफ़ी टिप्पणी करी जा रही है कि इनको राम मंदिर का इनाग्रेशन नहीं करना चाहिए और इसकी जगह पे जो हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, उनको करना चाहिए। तो ये तमाम विवाद हैं, बहुत सारे विवाद खड़े हो चुके हैं इस समय। तो हम उसके ऊपर हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संत हैं, उनसे हम बात करते हैं। मतलब ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है कि जो तमाम विवाद अभी तक चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सर नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। जी सर। तो सर ये जो तमाम विवाद चल रहे हैं अभी उद्घाटन के लिए राम मंदिर के बारे में, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, भगवान श्री राम के चरण में ही चारों वेद, जी समझ रहे हैं? यदि आप भगवान श्री राम के चरण को ही पकड़ लें तो समझ लें कि आपने चारों वेदों को पढ़ लिया है, जान लिया है। राम जी के कर्म, राम जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे पूर्वज, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पूर्वज रहे, हमारे घर में पैदा हुए, हमारे परिवार का हिस्सा रहे और हम उन्हें अपने पूर्वज के साथ साथ अपना भगवान भी मानते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर ही उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को इस बात का भान है कि भारत सरकार 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण रखती है। भारत सरकार अगर सरकारी नियंत्रण रखती है, राज्य सरकारें सरकारी नियंत्रण रखते हैं, एमपीज, एमएलएज, विधायक, पार्षद, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर हमारे मठ, मंदिर, तीर्थ और ज्योतिर्लिंग सरकारी नियंत्रण में हैं, तो मैं विपक्ष के तमाम मानसिक दिवालिया हो चुके नेताओं से पूछूंगा कि ऐसा करके भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सी महिमा राजनीति की, धर्म की कम कर दी है। ये तो राजधर्म ही है कि जब आप मंदिर पे नियंत्रण रखते हैं, पार्टी नियंत्रण रखती है, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सारे नियंत्रण मंदिरों पर रखते हैं, तो इन्हीं विधायकों, सांसदों को घुटने के बल जा कर के राम मंदिर में अपने को नतमस्तक कर लेना चाहिए। आप समझ लें, कांग्रेस पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, शिवसेना के संजय राउत या तमिलनाडु के गवर्नमेंट के तमाम नेता, कर्नाटक और केरला के नेता, आंध्रा, उड़ीसा के नेता, सभी जगह मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित है। करीब करीब 60 से 70 हज़ार मंदिर तो कांग्रेस शासित राज्यों में उनके मुख्यमंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्षदों के माध्यम से आज नियंत्रित हो रहा। तो क्या कांग्रेस पार्टी को उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अगर इतना ही नफरत करती है, तमाम राजनेता इतना ही नफरत करते हैं, तो उन्हें तुरंत मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों से निकल जाना चाहिए। और अगर ये नहीं निकलते हैं तो इनको जनता के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा मार पीट करके निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता, ऐसी मानसिकता किसी मंदिर, मठ, संस्कृति का विकास नहीं कर सकती, उसको नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान निभा रही है। सर लेकिन ये जो तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं कि ये आवाज़ उठ रही है कि बीजेपी ने हिंदू धर्म का, एक धर्म का राजनीतिकरण जो करा है, तो वो राजनीतिकरण के खिलाफ है। वो मोदी के धर्म के जो राजनीतिकरण है उसके खिलाफ है, इसलिए नहीं जाना चाहते। बाकी भगवान राम की तो श्रद्धा सभी में है। तमाम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, डीएमके। हाँ सर, मुझे एक बात बताइए सर मुझे एक बात बताइए कि आप सुनिए सर, हिंदू धर्म बीजेपी में है, कांग्रेस में भी हिंदू हैं, आम आदमी पार्टी में भी हिंदू है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कविता कृष्ण वो ब्राह्मण है, तो बहुत सारे हिंदू सभी धर्म में हैं, सभी पार्टियों में, सॉरी। तो उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुओं के धर्म के ऊपर मोनोपोलाइज करेगा। क्या उन्होंने पैटर्न करा लिया क्या मोदी जी ने? मुझे बताएं कि जब इतने सभी पार्टियों में हिंदू हैं, सभी पार्टियां हिंदू मंदिरों पर कब्जा करके, कब्जे की तो बात है जानता सर, हम सुनिए, वो पार्टियां नहीं बोल रही हैं। सबसे पहले तो जो पांडे हैं वहाँ पे, जो पादरी, जो वो क्या बोलते हैं, पुजारी है वहाँ पे जो रहते हैं सभी मंदिरों में, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। उन्होंने ऑब्जेक्शन करा कि सरकार नियंत्रण छोड़े जिससे हमारा खर्चा सही से चले। वो ये मुद्दा था। ये अपोजिशन ने तो अब उठाया। सरकारी नियंत्रण है, अपोजिशन का नियंत्रण है, कांग्रेस का नियंत्रण है, एनसीपी का नियंत्रण है। तो क्या ये सही है, गलत है या सही है? अब जब आप सरकार ही मंदिर को नियंत्रित कर रही है तो भैया उसमें फीता कौन काटेगा? नहीं तो फीता नहीं, सुनिए सर, फीता मैं काटूंगा? नहीं सर, कंट्रोल आप करो। नहीं सर, सुनिए, सरकार नियंत्रण गलत कर रही है ना। इन्हीं ने तो, इसी पार्टी ने तो शुरू किया नियंत्रण करना। पहले तो नहीं था नियंत्रण, कांग्रेस के समय नहीं था नियंत्रण। कांग्रेस के टाइम पे नियंत्रण है।
1952-54 से सर नहीं सर, जो के टाइम से नियंत्रण। अरे सर नहीं, अभी रिसेंटली अभी मोदी सरकार ने चेंज करा है कि नियंत्रण करना, तो ये पहले था फिर हटा दिया था, अब दोबारा से इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, सारे मंदिरों का सारा पैसा इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और बताए इन पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि उस पैसे को ये ब्याज पे चलाते हैं। नो, हाँ, कांग्रेस पार्टी का नेहरू ने ये हिंदू रिलीजियस एक्ट लेकर आए, तमाम राज्यों में फिर आया, फिर उसके माध्यम से कंट्रोल। सर वो तो पुरानी बात कर रहे हैं ना, आपकी बात कर रहे हैं सर, लेटेस्ट बात, वर्तमान पे बात कीजिए। लेटेस्ट बात ये है कि जब मोदी सरकार ने शुरू किया, मोदी सरकार ने मंदिरों का नियंत्रण अभी शुरू किया, रिसेंटली शुरू हुआ, कुछ 5-6 साल पहले, इस मतलब हमने 2014 के बाद शुरू किया। नो, नियंत्रण नहीं शुरू किया है। हाँ, जिन सरकारों का नियंत्रण था वो एज इट इज है, मंदिर छोड़ने का काम मोदी सरकार ने भी नहीं किया। तो जब सरकार ही नियंत्रण कर रही है, सर जो 5 करोड़ से ज्यादा का जहां चंदा आता है वो सारे के सारे सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्यों ले लिए? हाँ। अगर 5 करोड़ वाला मंदिर आप ले लेंगे हाँ। तो उसमें उद्घाटन होगा तो कौन करेगा उसको? नहीं नहीं, कौन, मतलब ये किसका हक है? अब सबसे बड़ी चीज तो आप उसको उस एंगल से मत देखिए, मैं कह रहा हूं कि धर्म का राजनीतिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब भारत में 70 सालों से धर्म को कब्जा करके सरकार बैठी हुई है, तो 70 साल से जो गलत हो रहा था तो ये भी करेंगे ना? नहीं, राजनीति तो ऑलरेडी हो वो रही है। गलत कर रहे थे, आप चलो मान लिया कि कांग्रेस करप्ट भी थी, अगर आपने उसका उन्नति किया तो आपको विरोध समझ में आप भी उसको रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि मोदी सरकार भी वो रिपीट कर रही है। आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी की बात कर रहा हूं। अगर आपने नियंत्रित किया है हाँ। तो उसके विकास, संवर्धन, उन्नति की जिम्मेदारी आपकी है। तो कहां बेटर हुए ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है राम जन्मभूमि में जाने की। कैसे बनती है? जाने ठीक है, इनॉग्रेशन नहीं, क्योंकि सारी पार्टी में सर हिंदू तो सभी पार्टी में, क्या उन्होंने बनाया क्या? व्हाट द हेट पॉलिटिक्स? नहीं, हेट पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर, मैं हिंदू की बात, हिंदू की रक्षा की बात कर रहा हूं। जब आप कंट्रोल कर, क्या हमारे धर्म में हिंदू नहीं है, वो साधु संत नहीं है, शंकराचार्य नहीं है, वही विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं इसका। जब आप कंट्रोल करते हैं, हाँ। जब आप नियंत्रित करते हैं तो उसके हर कार्य में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो वो धर्म क्या बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है? क्या पैटर्न करा लिया इन्होंने, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिससे धन नोट इकट्ठा करना है? कभी नहीं कहा हिंदू धर्म मेरी प्रॉपर्टी। तो फिर ये कर क्या रहे हैं? बाकी लोग कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल सारा पैसा भी तो यही रखते हैं उनका। बीजेपी कंट्रोल नहीं करेगी। हाँ, बीजेपी फिर कुंभ के मेले में जो सर्दी पड़ती है तो सबसे पहली डुबकी भी प्रधानमंत्री को लगवाओ ना, दबा के 7 बार लगवाओ उनको ढंग से, ठंडे ठंडे पानी में। प्रधानमंत्री जी, हर इनॉग्रेशन करते हैं तो कुंभ का मेला भी करिए ना। नागा साधु, अखाड़ा साधु की भी परंपरा है ना, वही करते हैं ना। हमारे धर्म में शंकराचार्य है, साधु संत हैं कि नहीं, बचे कि नहीं बचे? सुनिए जी, अब तक आज ये सवाल पूछा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, तो विपक्ष को जवाब मिल रहा है ना कि 70,000 मंदिर, 60,000 मंदिर, 40,000 मंदिर पे जब तुम्हारी सरकार, तुम्हारा एमपी, तुम्हारा एमएलए कंट्रोल कर रहा है तो भैया फीता काटने में क्या आपत्ति है? क्या वो लोग मंदिर का इनॉग्रेशन भी करते थे? व्हाट्स द रॉन्ग? क्या वो मंदिर का इनॉग्रेशन भी करते थे कभी? टिकट नहीं रखी कांग्रेसियों ने, तो फिर कह रहा हूं इनॉग्रेशन नहीं करते थे। कांग्रेसियों ने क्यों नहीं रखी भाई? मंदिर कंट्रोल करोगे, रखोगे नहीं तो सारे मंदिर क्या 2014 के बाद बने हैं? जितने भी मंदिर बने हैं सब पे कांग्रेसियों का नियंत्रण रहा है, अभी भी है। अब ऐसे में कांग्रेसियों को अगर मिर्ची लग रही उद्घाटन से तो मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन है, सनातन संस्कृति की नफरत है जो सामने दिख रही है, और ऐसे नफरतियों से अपने मंदिर वापस ले लिए जाने चाहिए। सर लेकिन आप इसको हिंदू वो क्या बोलते हैं, बीजेपी कांग्रेस के एंगल से क्यों देख रहे हो? आप इसके एंगल से देखिए कि जनता, देश की जनता जो अगर हिंदू को भी देखते हैं तो 100 करोड़ से, सर 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं, वो पूरे वो भी वोट नहीं देते। 32% वोट मिलते हैं बीजेपी को, 70% नहीं मिलते हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के इनॉग्रेशन से खुश है। आप कैसे मान सकते हो? ये कैसे आप प्रिज्यूम कर रहे हो ये बात? ये मैं सर कितने परसेंट वोट मिलते हैं बीजेपी को इलेक्शन में? 28-30%, 32% बस। और जो वोट नहीं देते, जो नहीं देते, इस यही मैं कह रहा हूं कि वो जो वोट नहीं देते डजंट मीन कि वो इनके साथ है, राइट? यही मैं कह रहा हूं कि 70% हिंदुओं के मत के विरोध में आप काम कर रहे हो। नॉट एट ऑल सर, वही मतलब नॉट एट ऑल। हम सनातन संस्कृति के लिए नाम सनातन का ले रहे हो, लेकिन 30% के ऊपर आप कब्जा करके आप सोच रहे हो सारे के सारे हिंदू आपके साथ है, नहीं है ना साहब? नॉट एट ऑल। कांग्रेस के भी तो वोट हैं, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी के वोट हैं, वो भी तो हिंदू हैं। वोट हो, मेरी जिम्मेदारी मेरे पद पे रहते जो भी है जबरदस्ती करोगे, बेशक निभाऊंगा। तानाशाही करोगे? तानाशाही नहीं है, ये सेवा है। तो सेवा तो देश के, वो महंगाई को कम करिए ना, बेरोजगारी को खत्म कीजिए। आपने सरकार ने 2 करोड़ जॉब के लिए बोला था, हर साल दूंगा नौकरियां, कहां गया वो बताइए? भारत सिर्फ एक जुमला बन गया ना सर, वो जुमला नहीं, कहां चले गए? 2 करोड़ जॉब मिल रहे हैं जनता को। में देखिए सर बताइए, भारत में चाहे हाईवेज हो चाहे रेलवे, सर हाईवेज को खाएंगे आप क्या?
सर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, खाना पेट में नहीं मिल जाएगा, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, खाना मिल जाएगा क्या जनता को? जादू मंत्र सर हाईवे नहीं चाहिए ना लोगों को, खाना चाहिए ना, पहले जॉब चाहिए ना सर, राइट टू वर्क चाहिए ना सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दीजिए ना, फंडामेंटल राइट बना दीजिए, जो काम करने का अधिकार है वो दे दीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो जनता अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगी। आप उनको भिखारी बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं जबरदस्ती कि चलो ये भूखे हैं, तो आप एक तरफ सुनिए सर, जब एक तरफ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, इसका मतलब भूखी है देश की जनता, आप खुद ही राशन दे रहे हो, खुद ही एंडोर्स कर रहे हो अपनी गलती को, है ना, कि भूखी आपके शासन में भिखारी बना दिया आपने जनता को। जी बताइए, आप भाषण दे लो या तो मैं दे लूं। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन से लेकर के सारी चीजें बनी है, ये बिना रोजगार दिए थोड़ा बन जाती है। एक रोड 1 किलोमीटर बनती है तो कितने लोगों को रोजगार? सिर्फ आप कारीगर को दे रहे हैं जो रोड बनाते हैं, उसके अलावा जो विद्यार्थी लोग हैं, जो युवा है हमारे देश का, वो कहां जाएगा? वो नौकरी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जीरो, उसका कोई महत्व ही नहीं है, भूखा मर रहा है वो अगर यूट्यूब वगैरह ना होती ना, इतने सारे लोगों को तो रोजगार ये सोशल मीडिया ही दे रहा है, अगर ये नहीं होती तो और भी बुरा हाल हो जाता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है सर? बीजेपी के राज्यों में 13 राज्यों में अगर आप देखो तो 8 में बीजेपी का रूल है, टॉप 13 के अंदर देश के अंदर जो एनसीआरबी का डाटा कहता है, और महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी टॉप पे यूपी है, और 13 में से 8 राज्यों में बीजेपी है। आपका या तो दिमाग खराब है या आप, अच्छा मेरा दिमाग खराब है, या तो सच सुनना। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, एनसीआरबी का डाटा सरकारी डाटा है। सुनिए, हाँ, कोई ऐसी योजना नहीं जो समय से हमने पूरी ना की हो, कोई ऐसा कारण ही जो असंभव सा लग रहा हो। आप मुझे लगता है इल्यूजन के अंदर रहते हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं सब कुछ। सुनिए, जी बोलिए। जब हमने कहा कि सबको घर देंगे, घर दे दिया, असंभव लगा, लेकिन हमने दे दिया, शौचालय दिया, घर को दे दिया, सबको घर को दे दिया, सब बिल्कुल दिया है। अभी कितनी जनता भूखे मर रही है, रोड पे घूम रही है, सो रही है, कम मकान कितने लोगों के पास है? आप डाटा बोल रहे हैं, डाटा में कितनी सत्यता है? डाटा में कितने, मेरे पास ही नहीं है, मैं पीजी में रहता हूँ, बोलिए सत्यता कितनी है आपके उसमें? किसको दे रहे हो आप? अपने अपने बंदों को बांट रहे हो, किसको बांट रहे हो? डाटा जनता के बीच में बिना किसी नाम पूछे, बिना किसी की जात, ये तो सिर्फ डायलॉग बाजी है सर, डायलॉग बाजी है सर, डायलॉग बाजी है। घर कहाँ है? सबूत दीजिए ना, सबूत दीजिए सर। गांव में किसको? गांव में जाके, गांव में उनके पक्के पहले ही घर है उनके लोगों के, किसको दे दिया आपने? आप जनता के बीच में संसद में बताइए कि ये हमारा डाटा है, और सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलवाइए कि ये हमारा डाटा, आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, पूरी जनता को बोलिए ये बात, तब पता लगेगा कितने घर दिए आपने। सर दिस इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। पता नहीं आप बोल रहे हैं मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरठ हाईवे बनाया 4 दिन में उखड़ गया सर, उस पर प्लास्टिक की चादर बिछा के वो पन्नी उस पर रोडियां बिछा दी, ऐसे उखड़ गया सारा। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ, और आप कह रहे हो कि आप विकास कर रहे हो। विकास जितना बड़ा विकास उतनी बड़ी खाई बड़ी, ये तो लोग बोलते हैं। आप बताइए ना सर, इतना फंड आ रहा है हमारे पास, कितना फंड आ रहा है, कहां जा रहा है? जंगल में बना रहे हो जहां पे जरूरत नहीं है। जब समाज में रोड टूटे पड़े हैं, जनता बोल रही है कि रोड बनाओ, वहां नहीं बना रहे, आप जंगल में बना रहे हैं हाईवे जाके। जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जो मर्जी करो, आपको कौन पकड़ने वाला? कोई नहीं। सैया भयो कोतवाल तो डर काहे को लगता है? ठीक है सर, अब बोलिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या बोलिए आप। भारत के कोने कोने तक, पहाड़ी राज्यों से लेकर के नॉर्मल प्लेन तक, गांव तक हमने एक वर्ल्ड क्लास का हाईवे नेटवर्क खड़ा किया। इससे पहले 10 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो जो पतली पतली सड़कें गांव के आखिरी बस्ती तक आपने देखा, वो खड़ा किया। अब ये जो कह रहे हो कि रोजगार, ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, ये नोएडा में, गुड़गांव में नौकरी कौन देता है? तो क्यों कहा 2 करोड़ नौकरी दे देंगे? आप इन लोगों ने कहा ना इलेक्शन में कहा, सरकार ने बोला कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दो ना। 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी बच्चों को मिलती है। हाँ, तो ये झूठ बोल रही है। देश का जो बेरोजगार घूम रहा है युवा, वो झूठा है। बेरोजगार जनता झूठी है। बेरोजगार कब पैदा नहीं होगा, मुझे बताओ। तो ये झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है ना कि उनको नहीं है जॉब। क्या बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे? बच्चे पैदा होते रहेंगे, बेरोजगारी भी रहेगी, रोजगार भी रहेगा, बेहतर ऑप्शन, बेहतर भविष्य, बेहतर फ्यूचर के साथ भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है। कहाँ पे बढ़ रहा है? किस दिशा में बढ़ रहा है? कहाँ पे बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? भारत दिशा में नहीं बढ़ रहा। आप बताइए ना, 3 ट्रिलियन में इकोनॉमी की बात करते हो, और आप खुद कहते हैं, आपकी सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हो। इसका मतलब राशन भी नहीं है, चावल दाल तेल ये भी नहीं है। 100 से ज्यादा। महाराज सुनिए, 180 रुपए का सरसों का तेल आता है 1 लीटर। क्या इस देश में सरसों नहीं उगती? कृषि प्रधान देश नहीं है? हो क्या रहा है देश में? आप बताइए ना, जनता को बताइए। सरसों के तेल के पीछे जो रीजन बेहद क्रूशियल रीजन है, वो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। अच्छा, पहले ये जो था, मशीन नहीं थी तो हाथ से होता था, तो आधी सरसों और आधा गेहूं मिक्स करके बोया जाता था। आपने गांव में गए हो, खेतों के पास देखा हो, तो सरसों के पीले खेत
गेहूं के खेत में लहलहाते दिखते थे, अब वो नहीं हो रहा। अब अच्छा। प्योर सरसों बोनी पड़ती है, अच्छा। प्योर गेहूं बोना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। होता है अब जबकि मशीन से लोग कटा- कह रहे हैं इससे उल्टा कि सरसों के तेल को अब अभी 180-200 रुपए का 180 सर 200 सुनिए सरसों का तेल 2 साल लीजिए में क्यों बढ़ गया? सुन लो वही 2 साल में सर क्यों मैं वही बोल रहा हूँ ना आप नहीं, 3 साल में सूंघ के यही- देखो सरसों की खुशबू ही नहीं है उसमें, नकली है वो तेल और फिर भी 200 रुपए का बिक रहा अरे है। अब और अब पहले जो बिकता आप पहले की बात कर रहे हो सर, पहले में इतना तीखा होता था कि आप नाक में चढ़ जाएगा सूंघते ही, और इतना गाढ़ा होता था। आप भी जानते सत्यता क्या है और आप क्या मिल रहा है बिल्डअप मैं करके। सत्य हर हाँ। चीज का जानता हूँ जी। लेकिन आप जितना बोल रहे हैं उतने बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा बोले ना, जनता कुछ ना बोले, गला काट दो, जनता का गला दबा गला दो। नहीं काटा तो फिर है क्या बोल रहे हैं? किसी का। बोलिए। राष्ट्र की सेवा समर्पित होकर के हम सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा ना सर, एक्शन भी तो चाहिए। जनता को चाहिए कि कुछ ग्राउंड सचमुच पर क्या होता हुआ नहीं दिख रहा? दिखना ग्राउंड पर चाहिए। क्या नहीं दिख रहा है? न्याय होता हुआ ग्राउंड दिखना, क्या- ये जनता क्या भूखी नहीं मर रही है दिख सर, रहा? ग्राउंड पे क्या नहीं दिख रहा? भूखी मर रही है जनता, कौन महंगाई भूखा हो रही मर है, रहा महंगाई हो रही कौन भूखा मर रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध आसमान पे पहुंच रहे हैं। ये बकवास है सर, कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा हमारा है आपका है। अभी ऐसा गूगल है ना? कीजिए, अभी गूगल कीजिए, लाइए आपके सामने दिखाइए, आपके फोन है ना, ऑन लाइए कीजिए, दिखाइए। मेरे इसमें रिकॉर्ड फोन दिखाइए, आप करिए ना, रिकॉर्ड दिखाइए। लिखिए नंबर ऑफ रेप्स। मैं- अभी देखिए 32,000 से ज्यादा रेप्स इंडिया के अंदर हर साल होते हैं, 10% भी उनकी एफआईआर लॉज नहीं होती है, फिर भी 32,000। अगर उसको 100 पे लाओगे तो इंटू करो 10 से आपको 3,20,000 रेप्स इंडिया में होते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कन्विक्शन भी नहीं होता है। बताइए कन्विक्शन परसेंट भी देख लीजिए एनसीआरबी के डाटा में। ये मेरे डाटा नहीं है सर, ये सरकारी डाटा है। अभी लेटेस्ट किसान भूखा मर रहा है, 13 महीने तक उनको कुचल कुचल के मारा, उसके बाद भी बेचारे भूखे मर गए। उसके बाद में सैनिक बैठे हैं, 1 साल से भी ज्यादा हो गए जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए, उनका कोई सुनवाई नहीं है। महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जिंदाबाद, वो खुले घूम रहे, आपने क्या एक्शन ले लिया उनके खिलाफ? किसानों को जो ट्रैक्टर पे कुचला जिस बंदे ने, अजय मिश्रा टैनी, उसका क्या करा आपने? कोई एक्शन लिया? ये अजय मिश्रा हाँ, टैनी ने- सरकार हाँ उनका वो जो उसी ने तो ट्रैक्टर से एक किसान को कुचल दिया था, उसमें किसानों के आंदोलन में 700 से ज्यादा पूरे देश में किसान मरे, उसके बाद कोई रिजल्ट निकला? आपने अपने बंदे के खिलाफ एक्शन ले लेते। ये तो धर्म का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। तो मतलब गुंडागर्दी है सर, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, गुंडागर्दी है, कोई बंदा शांति से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और आप कहने मेरा भारत महान, सब कुछ उज्जवल है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत माता की जय और जय श्री राम। बस ये आप तो धर्म और देशभक्ति से जीत हो गया इलेक्शन, यही फंडा है आपको आपका। क्या लगता है हमने धर्म को लेके इलेक्शन लड़ना है? तो फिर क्यों पीछे पड़े, उसको छोड़ दो ना आप। वाई नॉट? भगवान राम को पीछे, भगवान राम को क्यों छोड़- भगवान राम पे आपने पैटर्न करा रखा राम को क्या? हाँ, आपने पैटर्न करा रखा है, देखिए भगवान राम हमारे हैं। आपके हैं सिर्फ, मेरे नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूं क्या? आप करो ना जो करना है आप। तो मंदिर मैं छोड़ोगे कर रहा तो अभी तो कोई दूसरा हूं। जाएगा। मैं अगर उद्घाटन कर रहा हूं, मैं राम मंदिर सर राजनीतिकरण कर रहे हैं ना मैं राम मंदिर आप। के ये लिए इल्जाम जीता लगा हूं, जा रहा है मैं बीजेपी पे कि राम मंदिर को नहीं आप ये पसंद मेरी करते हैं, पसंद बाकी है। पार्टियों में भी तो हिंदू मैंने हैं। जो किया है किसी पार्टी ने किया है तो सर बताओ। बाकी आपने क्या किया मुझे बताइए, राम मंदिर के लिए क्या किया? बीजेपी ने क्या हर करा? बलिदान जो आवश्यकता वो सब कुछ दिया। ये बीजेपी तो बनी अभी है 80 के बाद, आप कह रहे बलिदान दे दिया आपने देश के लिए भी कोई बलिदान नहीं दिया। जनसंघ ने कोई देश के लिए बलिदान दिया? देश की आजादी के लिए बलिदान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कब पैदा अटल हुए बिहारी थे? वाजपेयी जी बलिदान दे दिए थे, बलिदान दे दिए थे, कब पैदा हुए? बलिदान दे दिए थे क्या? कब पैदा हुए थे? अरे छोड़ो पैदा कब हुए थे, काम क्या करा था ये बताइए ना। जो राष्ट्र एक्शन की बात जो है। सेवा हमें करनी है वो हम कर रहे हैं। तुमने क्या किया है? सर ये कांग्रेस पॉजिटिव ने नहीं है ना क्या बात, किया? पॉजिटिव बात कांग्रेस ने है। क्या जब किया? देश की जनता, We had to मैं do what आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस, आई एम आस्किंग फ्रॉम द, मैं जो जनता के एंगल से बात कर रहा हूँ आपसे। जिस लेवल की सपोर्ट, जिस लेवल की आवश्यकता, जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन, राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर के उद्घाटन, राम मंदिर नहीं भगवान राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए, हम खुद कह रहे हैं बनना चाहिए, बनना वो भगवान सबके आराध्य देव है हमारे। लेकिन आप क्यों वहां पे चौकड़ी लगा के पैटर्न करा के बैठ गए? क्या आपका थोड़ी तुम करा लो भाई। नहीं ये तो कांग्रेस को आप हटिए ना वहां से। क्यों हटे हम? सारी राजनीतिक पार्टियों को बंद करिए वहां पे जाना, सबसे बढ़िया हमारे संत बहुत जिसको जरूरी है, जाना हो हमारे जाए। शंकराचार्य राजनीतिक पार्टी बने, राजनीतिक पार्टी बाहर, धर्म से बाहर। धर्म से बाहर क्यों? बिल्कुल 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नेता था, तब तुम कहां तो गुंडागर्दी करा हुआ सर ये। तुम नहीं बोले, सही, तब तो तुम चुप बैठे थे, तब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था। सर आज इसी जब को एक तो मंदिर सर पे फांसी से दीवार इसी को खड़ी बोलते हुई, हैं एक दीवार पे, एक मंदिर पे 2 ईंट रख के 2 फीते कट रहे हैं सर, ये तो तुम्हें जबरदस्ती। खुजली हो रही है। नहीं खुजली का क्या खुजली हो रही है सर, ये तो तानाशाही, क्यों नहीं? तानाशाही इसी को तो क्यों कहते हैं। तानाशाही ये है? अपनी मर्जी चला अगर रहे इसे हैं। तुम तानाशाही कहते हो तो ये चलती है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़े मेरे बड़ी बाप की। चितपट, बड़ी चितपट। देखिए चिटपट, बड़ी कोई चितपट। ना हार मानेंगे ना जीत मानेंगे, सब कुछ अरे मेरा भाई, मेरा। हमने जो करना था, जितना हमारे सामर्थ्य में था हमने किया। तुमने मतलब आप सुधार नहीं करना चाहते अपने उसमें सिस्टम के अंदर? क्या सिस्टम में सुधार? आप कह रहे हैं सिस्टम को सुधार, भारत के सिस्टम को सुधार, पार्टी के सिस्टम में सुधार नहीं करना क्या चाहते? पार्टी का सिस्टम से आपको लगता है कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ गड़बड़ तो नहीं जनता है। बकवास कर रही है, जनता झूठ कौन? बोल रही है जनता। कौन? तुम बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं, हम जनता की तरफ से बोल रहे हैं। जनता की कि तरफ से तमाम कुछ नहीं बोल रहे। सोशल मीडिया में देखे भरा पड़ा, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को राम मैं हो रखा है। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने कब्जे में किया हुआ है, वहां कोई
डिबेट नहीं होता है बीजेपी की बात Mainstream media क्या सर बीजेपी आप बताइए कोई नहीं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ना अपोजिशन को छोड़ा आपने ना मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ा सब Opposition के खत्म सब सब खत्म कर दिया आपने खत्म कर दिया। 146 सांसदों को Opposition आपने सस्पेंड करा वही रहेगा। सर देश की डेमोक्रेसी की हत्या करी आपने 146 कौन से पहली democracy? बार 146 सांसदों को सस्पेंड करा आप जो लोगों ने बदतमीजी करेगा अपने नियम कानून तोड़ेगा सबके साथ सर, कभी पहले ऐसा हुआ है? जो पहले नहीं हुआ क्या अब नहीं होगा? चलो अब करेंगे 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले जेल नहीं 146 जाएंगे। 146 तो अडानी 70,000 करोड़ के घोटाला करने वाले जेल नहीं तो जाएंगे। अडानी अंबानी के पर क्यों नहीं बोलते आप तो यही तो प्रॉब्लम है हाँ। समोसा खोलने की औकात हाँ, ना हो हाँ। अडानी अंबानी का नाम ले लो। नाम नहीं लोगे डरते हो उसके नाम इस से ही। बात का नाम तो क्यों नहीं नहीं करते इन्वेस्टिगेशन इसलिए करिए ना क्या उनके किया है अडानी हिंडनबर्ग अंबानी? रिपोर्ट है कि उसके बारे में हिंडनबर्ग की ऐसी स्टॉक की तैसी- मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं वो लोग अरे जनता को बेवकूफ बनाते हैं डेली की डेली लोग करोड़ों रुपए लूज आप खुद बेड़ा गर्क करके खुद ही चले जाओ, फिर बाद में हिडेनबर्ग करते खुद ही रह जाओ। क्लीन चिट दे दोगे दुनिया के तमाम देशों की साजिशों को तुम अपने सर का पुलिंदा बनाओगे और साजिश है। उसको ऐसे ही देखे और क्या तो इन्वेस्टिगेशन तो करो क्या इन्वेस्टिगेशन कर यही। लिया तुमने वाह और भैया। क्या देश ने कर मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे अरे छोड़ो हमारे जैसे गुंडागर्दी करो, इसको- इसी को तो लगा दो, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं सर। तानाशाही इसे और कहते ना हैं सुन कि के ये तैयार नहीं आप बढ़िया किसी है। के भारत के संविधान में राइट टू स्पीच दिया हुआ राइट टू एक्सप्रेशन दिया हुआ बोलो जनता को ना, आप मैं कैसे मना बोले कर दे रहे हो रहा आप हूं, तो कह रहे हैं कि बोलो, कुचल दो बोलो। संविधान की हत्या कर रहे हैं आप तो इस तरह से मैं कह रहा हूं संविधान की एबीसीडी हत्या नहीं जो जज का जैसा कर्म उसको वो सजा मिलेगी अगर तुम पार्लियामेंट में बैठ के बदतमीजी करोगे तो उसकी जो भी व्यवस्था होगी वो उसके अकॉर्डिंग नियम के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ लागू होगी चाहे वो एक व्यक्ति कर रहा हो चाहे 1000 व्यक्ति कर रहा हो। ठीक है सर 146 सांसदों को आपने सस्पेंड करा आपने 140 नहीं सुनिए 150 भी हो ठीक है ठीक अगर है उनका कृत्य ठीक, लायक अगर गलत है तो वो करा सजा ठीक मिलेगी। है, चलो मान लिया आपकी बात लेकिन उसके बाद में उनकी गैर हाजिरी में जो बिल पास करे बिगर पॉलिटिकल डिबेट एक संसद में डिबेट नहीं हुआ एक मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट नहीं हुआ पब्लिक में डिबेट नहीं हुआ आपने बिल पास करवा लिए क्यों 543 सांसदों से साइन होने चाहिए ना कोई भी बिल पास हो तो कि भाई सही तरीके से ऑथेंटिकली पास हुए हैं बैठो जो discussion बचे हैं उनसे हाथ खड़े करो और पास करवा लो डिस्कशन किसको आपका भगा दिया उनको सस्पेंड कर दिए करने के लिए सस्पेंड कर दिया आपने पीछे से क्यों करा आप उनको आने देते ना तुम आप उनकी परमिशन लीजिए अरे उनको छोड़िए रिटर्न परमिशन लीजिए कि वो अप्रूव करते हैं कि इन बिलों को आप क्रिमिनल बिल पास कर दिए जो मर्जी पास करा लेते हो अब जैसे मर्जी पीछे से पहले भगा देते हो लड़ाई करके झगड़ा करके ये एक स्ट्रेटेजी है क्या कि ड्रामा करना संसद में ड्रामा करना उनको भगाना है उसके बाद बिल सारे बिल पास कर लो कहा था अभद्रता करो मैंने अभद्रता का मतलब क्या देश से धोखा करेंगे क्या कौन सा जो बिल पास करा रहे हैं आप बिगर हित में जो जरूरी है किसी भी राष्ट्रीय हित में 543 सांसदों की बिगर सहमति के बिलों को पास करना सिर्फ कुछ गिने चुने आपकी पार्टी के बंदे हाथ खड़ा कर ले बहुमत जो वहां पे मौजूद है वो बहुमत है कि 543 बहुमत है तो फिर 543 की जरूरत नहीं ना फिर भंग कर दीजिए संसद को फिर आपके 200 ही सब कुछ है बाकी को छोड़ दीजिए ना अपनी पार्टी का फिर आपके मुंह में मिट्टू बनना है चित भी मेरी पट भी मेरी खड़े मेरे बाप की तो फिर सही है ना आप ही हो तो अपोजिशन को खत्म ही कर दीजिए ना फिर आप क्यों आप किसी को नहीं खत्म तो करूंगा फिर आपको लगता नहीं कि सबकी सहमति चाहिए थी आपको नहीं लगता कि सबकी सहमति चाहिए थी उसके अंदर बिलों को पास करने में हमने कभी किसी को बाहर नहीं निकाला तो लेकिन आप वेट करते हैं उनको दोबारा आने उन्होंने जब तक दोबारा नहीं आए तब तक पास नहीं करना चाहिए था ऐसी की तैसी उनके सर ये तो चोरी हुई जब उनसे वो लड़ाई काम करा करेंगे, लड़ाई करे पीछे से बिल पास करोगे देश की जनता के साथ धोखा नहीं है करेंगे सामने से करेंगे डिबेट हुआ उस पे संसद में डिबेट करेंगे कब करेंगे जब पास ही कर दिया आपने तो कब डिबेट करोगे दोबारा आप ही कहा डिबेट आप सुनते किसी की और मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट हुआ नहीं हुआ पब्लिक में डिबेट हुआ लेना देना है पब्लिक का डिबेट नहीं है रिपब्लिक का मतलब क्या फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक ऑफ द पब्लिक पब्लिक कहाँ है तो मैं ठेंगा दिखाओगे जनता को इतनी डेफिनेशन मत पढ़ो डेफिनेशन नहीं है कोई जनता की आप लोगों के लिए कोई जनता का मीनिंग नहीं है जनता की मीनिंग का है यही तो कह रहे हैं आपको भाड़ में जनता ही हमारा राष्ट्र धर्म है उसके से ना कभी पीछे हटे ना कभी पीछे क्या है राष्ट्रीय धर्म आपका जनता की तो जनता की तो सुनते ही नहीं है आप कौन सी आपने बिल पास करा लिए बिगर डिबेट के जो जनता के साथ धोखा नहीं है वही जो लोग बदमाशियां कर रहे हैं उन्हीं के तरफ अरे भाई उनको आने देते ना फिर आए ना तो फिर पास क्यों कराया पीछे से कराएंगे जो काम करना है तो होगा ना आपको लगता नहीं है गलत है कुछ नहीं गलत है संविधान की धज्जी नहीं उड़ा रहे कोई धज्जी नहीं उड़ा रहे डेमोक्रेसी की धज्जी नहीं उड़ा रहे संविधान की डेमोक्रेसी की धज्जी नहीं मतलब पीछे जब बचे कुछ आपके उनके नेताओं से जल्दी से पास करा लो बिल तो फिर 543 सांसदों का होने का मतलब ही क्या है फिर 543 कब प्रेजेंट रहते हैं नहीं तो पर आप उनसे प्रेजेंट रहते हैं उनको भेजिए ना नोटिस भेजिए कॉपी भेजिए उनसे रिटर्न सर उनके रिटर्न लीजिए ना एंड पर्सनालिटी शुड बी देयर सर यही तो गड़बड़ है यही तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा के रखा हुआ सर आप लोगों ने कोई मजाक नहीं यही तो हत्या कर दिया आपने राष्ट्र की आपने तुम्हारे लिए है प्रजातंत्र की लोकतंत्र की हत्या करके आप एक तानाशाह सम्राट समझते हो अपने आप को बेहतर प्रजातंत्र नहीं मिलेगा तो आप साइन करवाते हैं ना सर सबसे उनको कॉपी भेजिए उसकी कानून की और उसमें उनके ऊपर उनकी साइन करवाई कि अप्रूव करते हैं कि नहीं 543 की ये तो कर सकते हो आप ये भी नहीं करा आपने उनको भेजते कॉपी साइन करा तो फिर जो किया संवैधानिक तो क्या है लूप होल्स ऐसे तो कोई भी बंदा क्रिमिनल है गोली मारता है बच जाता है क्योंकि कोई सबूत नहीं देखने वाला तो इसका मतलब वो सही कर रहे हैं क्या जज भी जानता है वो सही नहीं कर रहा है
क्रिमिनल बहुत सारे होते हैं जो बच जाते हैं, 200 क्राइम करके खुले घूमते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ पाता। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में देख लीजिए, 100 से ज़्यादा केस उनके बारे, क्योंकि प्रूव नहीं हो पाता तो वो बाहर घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस संवैधानिक दायरे में मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, खत्म कहानी। कुछ बोलेंगे इसमें? नहीं बोलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।